हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान, जिसमें अध्याय 1 पढ़ेंगे और इसमें इतने टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला है कूलाम का नियम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स और पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन चीज़ों को हम कवर करेंगे जो इस लेसन 1 से बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता है दो आवेशों के लिए, दो स्थिर आवेश हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक आवेश बनाया Q1 है और ये दूसरा हमने बना दिया Q2 है। अब इसमें कोई चार्ज तो है नहीं, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। यानी कि हम जानते हैं आवेश समान होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये अभी यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये आवेश कैसे हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, या एक प्लस है या एक माइनस है। तो यानी कि यहाँ पर आकर्षण का भी बल लगेगा और प्रतिकर्षण का भी बल लगेगा। तो कूलाम का नियम यही है, कूलाम ने यही बताया कि अगर दो स्थिर आवेश हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो उन आवेश का हम कर लें गुणा कर लेंगे, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो उनके बीच में दूरी होगी, ये दूरी है, मान लीजिए हमने मान लिया है इसको r, उसकी क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे एक साथ तो मिल जाएगा क्या, यफ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपान हो जाएगा r²। अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नियतांक लगेगा K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान r², जो कि ये है आपका कूलाम का नियम। और इसके का मान जो है बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा r²। तो ये है आपका कूलाम का नियम। ये भी है, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटा है तो एक नियतांक लगा, उस नियतांक का मान जो है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। तो F है, बल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये न्यूटन में होगा, न्यूटन में। और कैसा बल है, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा तंत्र है जिस पर दो समान आवेश परंतु विपरीत परिमाण के आवेश, एक क्या है, दोनों Q हैं, बराबर में है, लेकिन आवेश उन पर जो है अलग अलग, एक पर प्लस है एक माइनस पर, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर 2L लिया गया है, 2L यल भी ले सकते हैं, लेकिन 2L इसलिए लिया गया है क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो 2L के लिए आसानी होगी गुणा भाग करने में, इसलिए यहाँ पर 2L लिया जाता है। ठीक है, ये कारण है। तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिस पर दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी कितना है, 2L अल्प दूरी पर रखे होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो किसी एक आवेश, तो हमने आवेश ले लिया Q, क्योंकि दोनों आवेश Q ही है, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेशों, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी
काल्पनिक पृष्ठ से, जो पृष्ठ होगी वो काल्पनिक होगी, पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फलक से कहते हैं। मान लीजिए कि कोई इस तरह से पृष्ठ है, काल्पनिक है, तो ऐसा भी हो सकता है गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। इन्हीं रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फलक से कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई। और ये बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, या फिर इसी को लिख सकते हैं ई डॉट डी ए कास थीटा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जो फाई ई बराबर है ये इंटीग्रेशन ऑफ ए, किसी एरिया यानी कि क्षेत्रफल का हम क्या करें, समाकलन करें, और ई डॉट डी ए कास थीटा, ऐसा करें तो ये हमारा होता है क्या, विद्युत फलक्स। विद्युत फलक्स जो है वो एक अदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, और इसका जो बीमा है, बीमीय सूत्र है ml3t-3a-1 होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव हम पढ़ लिए हैं, फिर से एक बार जान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। एक हमने बनाया वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम दिया ए बी। ए पर हमने प्लस क्यू आवेश को रखा है, और बी पर हमने माइनस क्यू आवेश को रखा है। इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो ए है, और हम पढ़ चुके हैं कि इनके जो बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, 2l, यानी कि बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक 2l, तो इतना आधा l, और ये भी l और l मिलकर के क्या हो जाएगा, 2l। अब इसी के अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम है P। उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति पर है और उसी पर हम तीव्रता निकालेंगे। और जो ये बिंदु P है वो जो द्विध्रुव O है, द्विध्रुव का O क्या है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण हमेशा और हमेशा जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, इसे मान लेंगे कि हम E1 है। और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी, इसको मान लेंगे कि ये E2 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता बाहर की ओर और माइनस क्यू के कारण तीव्रता अंदर की ओर, ये होगा। अब अगर हम यहाँ प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकालें तो देखिए इसके सामने ये लाइन यहाँ पर होगी। अब यहाँ से यहाँ तक, अब इधर देखिए इतना कम हो रहा है, इतना कितना है, तो इतना आधा है ना, द्विध्रुव का आधा क्या है, यल है, यानी कि r में से हमें यल को माइनस करना होगा। तब हम यहाँ तक दूरी को लिखेंगे r माइनस यल। अगर यहाँ से देखें माइनस क्यू आवेश से, तो देखिए यहाँ तक r हो रहा है, और इतना और जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, मतलब यल को जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये r प्लस यल हो जाएगा। ये दूरी है r प्लस यल, ठीक है। तो इन आवेशों के कारण जो तीव्रताएं हैं वो क्या है, E1 और E2 हैं, ठीक है ना। तो वही मान लेंगे, माना प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। क्रमशः का मतलब क्या है, Q1 का पहला वाला E1 और माइनस Q का E2। Q1 नहीं है, Q है, प्लस Q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एक के क्या है, प्रावैद्युतांक है, और
प्लस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ पर प्लस लिखें या कुछ भी ना लिखें, अपान क्या हो जाएगा, जो दूरी है, दूरी कितनी है प्लस क्यू से, देखिए क्या है आर माइनस यल, आर माइनस यल, इसका कहते हैं स्क्वायर। इसी प्रकार से तथा E2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस क्यू आवेश के कारण है तो क्या होगा ये 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, अब यहाँ पर माइनस क्यू अपान, अब यहाँ से दूरी देखिए माइनस क्यू से कितनी है आर प्लस यल, क्या हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस में E2, दोनों का मान रखेंगे तो E1 का मान क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, और फिर से प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, या ऐसा कहते हैं Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 को कॉमन, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो हमने किया है Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 के को कॉमन, तो यहाँ बचा कितना है 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचा है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा Q/4 पाई इप्सिलॉन 0, ये लिख लेंगे, लेना है यहाँ पर, और इसका गुणा कर देंगे तो r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस प्लस का है और r माइनस यल का होल स्क्वायर है। और यहाँ देखिए अगर मान लीजिए कि r माइनस यल होता और r प्लस यल होता तो क्या लिखते, r माइनस यल, r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर, जैसे हम लिखते थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो क्या करते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे। वैसे अगर ऐसा होता, अभी इसकी बात छोड़ दीजिए, स्क्वायर मान लीजिए नहीं है तो क्या लिखते आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को भी लगा दीजिए, तो इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे, हम इनके फार्मूले को खोलेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा वही Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर पहले वाले का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर यानी यल स्क्वायर, दो के साथ दोनों का गुणा यानी कि 2r यल, और माइनस करेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस में 2r यल। ठीक है, अब क्या करना, माइनस से गुणा कर देंगे, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो हम यही कर दे रहे हैं गुणा। ठीक है ना, ये हमने एक बार करके दिखाया, अब गुणा कर देंगे तो दो माइनस थे जो वो प्लस हो गए और प्लस वाला माइनस हो गया, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर कर दिए, ये है आपका आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यल स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है, उतना जुड़ा है उतना घटा है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस में है माइनस में कैंसिल, 2rl और 2rl हो जाएगा 4rl। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 के और 4rl हो गया, अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर 2 को बाहर लिए हैं और 2 इंटू ऐसा लिख रहे हैं Q इंटू
2l और बटे में r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, अगर इनका गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4qrl, ठीक है ना। अब यहाँ गुणा करिए, 2 दूना 4qrl, तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि हम जानते हैं p बराबर होता है q इंटू 2l, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि p बराबर 2ql, ऐसा है, ठीक ना। किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर देखिए अभी r छूटा है तो r को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2pr अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर मानेंगे कि जो द्विध्रुव है वो छोटा है। जब छोटा है, अभी देखिए इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, अब इसको बहुत छोटा मान ले तब भी द्विध्रुव रहेगा। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। अगर बिंदु आकार का मान लेंगे तब भी 2 आवेश रहेंगे ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ऐसा मान लेंगे कि जो यल है वो इस बिंदु की जो दूरी है ओ से पी तक की इससे बहुत छोटी है, इसकी तुलना में। इसकी तुलना में बहुत छोटी होने के कारण क्या कर देंगे, हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे कि जो यल है वो लेस देन यानी कि बहुत छोटा है किससे, r से। तो क्या हो जाएगा, अतः हम यल को क्या कर देंगे 0 कर देंगे और साथ में हम k का मान 1 ले लेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 हो जाएगा, k का मान 1 हो गया, 2pr अपान हो जाएगा r स्क्वायर, यल का मान हो गया 0 और फिर से स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4, घात की घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें e बराबर मिल गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और 2p अपान हो गया r, ठीक है ना। तो इस तरह से आ गया अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम करेंगे निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक द्विध्रुव बनाएंगे, हमने एक द्विध्रुव बना दिया जिसका नाम है AB, और इस पर 2 समान आवेश, पहले A पर क्या है प्लस Q और B पर है माइनस Q, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है, अभी बताया गया, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति हम लोग कर चुके हैं, उसमें बताया गया। और इसके निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है और यहाँ पर हमें जो तीव्रता ज्ञात करनी है और वो द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, बताया गया था पिछले वीडियो में भी, पिछले टॉपिक पर बताया गया था इस तरह से। अब देखिए हमें 2 समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। कौन से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। कौन से, एक तो मिल रहा है BP और यहाँ पर मध्य बिंदु जो है O, BPO, त्रिभुज BPO, और ये बराबर होगा समकोण त्रिभुज POA के, त्रिभुज POA। जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम किसी एक त्रिभुज को ले लें और उसमें क्या कर दें, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा देंगे। तो हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, या फिर त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं BPO में देखिए हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो हम निकालेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो जाएगा। तो आधार देखिए कितना है, यल है प्लस में, और
लंब कितना है, आर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें आ गया, मिल गया कर्ण। कर्ण देखिए यहाँ पर एक तो पी ए है और एक तो पी बी है, यानी कि हमें पी ए बराबर पी बी, पी ए ये भी कर्ण है और पी बी ये भी कर्ण है, दोनों बराबर होंगे और दोनों का मान क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर या यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब हम तीव्रता निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे प्लस वही प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी बिंदु पी पर E1, क्या हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पर 1/4πε0 और क्यू है और प्लस क्यू के कारण देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा आर, ऐसा कर दें जो दूरी है वो क्या है यल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का जो है अंडर रूट है, E1 बराबर 1/4πε0 के, जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्यू अपान क्या हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ऐसे ही E2 हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है, तो इस तरह से हम दिखा देंगे और इसको E1 कह रहे हैं, और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी अंदर की तरफ होगी। अब इसका हम क्या करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक लेंगे, तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा। एक और यहाँ पर बनाएंगे, E1 और E2 है ये बराबर हैं आपस में और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि E1 कास थीटा जो कास का घटक है वो एक दिशा में है, इसलिए ये जुड़ जाएगा। E1 कास थीटा और E2 कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगी, तो इसलिए जो तीव्रता होगी वो E बराबर हो जाएगी E1 कास थीटा प्लस में E2 साइन थीटा। अब इसके हम मान रखेंगे, E1 और E2 के मान रखेंगे, E1 और E2 के मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा E1 का मान है 1/4πε0 के क्यू अपान यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और कास थीटा, और ऐसा दूसरा का लिखेंगे E2 का तो 1/4πε0 के क्यू अपान यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ई बराबर हम लेकर के चल रहे हैं, तो देखिए ये बराबर हैं और यहाँ पर कास थीटा है तो एक कास थीटा और एक कास थीटा हो जाएगा 2 कास थीटा, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कास थीटा। कास थीटा का अब हम मान निकालेंगे, चित्र से दिए गए चित्र से हम कास थीटा निकालेंगे। तो कास थीटा हम जानते हैं आधार बटे होता है कर्ण, तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है, कास थीटा निकाल लें तो कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर कितना है, आधार देखिए यल है और कर्ण कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। अब ये मान रख देंगे, 1/रूट का मतलब होता है कि पावर में
पावर में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल पावर 1/2 माना जाता है। 1/2 यहाँ रख देंगे तो हमें मिल जाएगा ई बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इंटू में 2 कास थीटा का मान रखेंगे यल और आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो घात है वो 1 है और यहाँ पर 1/2 है। अगर आधार बराबर हैं तो घातें क्या होती जुड़ जाती हैं। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 के 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 यानी कि हम लिख सकते हैं ई बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा 2QL, ऊपर चला जाएगा गुणा हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2QL अपान में हो जाएगा, या ऐसा लिख दें 1/4πε0 के को लिख रहे हैं और 2QL बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण P होता है वो बराबर होता है Q इंटू 2L के। तो देखिए 2QL या फिर Q इंटू 2L, यहाँ पर हम अब हो जाएगा P। ठीक है, तो ये मान रख देंगे यहाँ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 के P अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर की पावर 3/2। अब फिर वही कहेंगे कि जो यल है वो बहुत छोटा है आर से, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ई बराबर हमें मिलेगा 1/4πε0 और साथ में के बराबर 1 ले लेंगे, के बराबर 1 ले लेंगे, तो 4πε0 P अपान हो जाएगा आर स्क्वायर और पावर में 3/2 है तो 2। अब यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 P अपान आर 2 गुणे 3/2 हो जाएगा, कट जाएगा इससे ये, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 P अपान आर क्यूब। तो ये आ गया निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ क्या आया था 2P आया था बटे आर क्यूब था और यहाँ कितना है केवल P है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कैसे निकला है आपको समझा दिया गया है। एक बार ऐसे बताए थे, पूरा हमने चित्र नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पर समझाना था कि जो यहाँ पर जब घटक लेंगे ऊर्ध्वाधर घटक तो E1 साइन थीटा और यहाँ पर होगा E2 साइन थीटा बराबर होंगे, तो जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 कास थीटा और E2 कास थीटा एक ही दिशा में है तो ये जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीव्रता निकाल ली गई है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।